हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का अगला चैप्टर जो मौर्य काल से गुप्त काल तक राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, और हाँ, अंत में आप लोग से एक प्रश्न हम पूछेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक, और अंत में आप लोग से एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के पहले प्रश्न से। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? ठीक है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, बी अर्थशास्त्र, सी बृहत कथा मंजरी और डी कथा सरित सागर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी बृहत कथा मंजरी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, इंडिका किसकी रचना है? ठीक है, इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन है चाणक्य, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन, कालिदास। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस प्रश्न का कुछ पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग को मिले। दिए गए है कि मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के प्रथम यूनानी राजदूत थे और उन्होंने अपने पुस्तक इंडिका में उस समय के भारत तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में लिखा था। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को ज़रूर नोट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, ठीक है, आप लोग ज़रूर देखिए। दिया है कि समुद्रगुप्त 330 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। ठीक है, और समुद्रगुप्त का शासनकाल के बारे में बोला जाए तो समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक चलता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? ऑप्शन है महासंघ विग्रहिक, महास्पति, महापिलुपति और महाबलाधिकृत। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिए, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से महिला संत थी। ठीक है ना, बोला गया है कि इनमें से महिला संत कौन थी? देखिए ऑप्शन है मीरा, अंडाल और कराईकल। ठीक है ना, ऑप्शन दिए इनमें से सभी, तो आंसर होगा आप लोग का इनमें से सभी। आंसर नंबर का हो जाएगा डी। ठीक है ना, इनमें सभी, मीरा भी थी महिला संत, अंडाल भी थी और कराईकल भी थी। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा प्रश्न, धर्म की शुरुआत किसने की थी? ठीक है ना, देखिए धर्म की शुरुआत ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक कनिष्क। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना, आंसर सी हो जाएगा, अशोक ने किया था। धर्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ पॉइंट है। अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत, अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं बड़ों का आदर करना, छोटों के प्रति उचित व्यवहार करना, सत्य बोलना, शुभ काम करना, पवित्र जीवन जीना, अहिंसा करना और दान करना। ठीक है ना, ये सभी
अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। ठीक है, आंसर है हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क, मुसोलिनी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बोला गया है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, जितना एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग के बीच आए उसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है ना। बोला गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किए थे। ठीक है ना। तो सवाल आए कि मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 322 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवणबेलगोला और उज्जैनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, श्रवणबेलगोला। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला राजा था? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन है अशोक, कुणाल, संप्रति, बृहद्रथ। आंसर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। ठीक है ना, आंसर नंबर डी हो जाएगा, बृहद्रथ। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पाणिया अध्यक्ष और लव्यनाध्यक्ष। आंसर क्या है? सी, पाणियाध्यक्ष। ठीक है ना, आगे चलते हैं। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, राजगीर। तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र। ठीक है ना, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? ऑप्शन है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? आंसर क्या हो जाएगा? सी, उड़ीसा में। कलिंग कहाँ स्थित था? तो उड़ीसा में। ठीक है, इसमें पॉइंट है कुछ, देखिए। 261 ईसा पूर्व में नंदराज शासक था। कहाँ का? तो कलिंग का। ठीक है ना, कहाँ का शासक था? कलिंग का। और 13वें शिलालेख में ज्ञात होता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय प्राप्त की थी। ठीक है ना, तो कलिंग पर विजय प्राप्त अशोक कब करता है? तो 261 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, तो पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? ऑप्शन है केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, अंतःपुर का रक्षक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, जिसको भू राजस्व अधिकारी बोलते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिए, भू राजस्व अधिकारी इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। मौर्य काल में ब्रह्मादेय क्या था? ब्रह्मादेय क्या था? तो पशुदान, धन दान, भूमिदान, कृषि दान। तो क्या हो जाएगा? भूमिदान, सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सॉरी, आगे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, बौद्ध धर्म। चलिए आगे चलते हैं। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? ऑप्शन है
जापान, श्रीलंका, वर्मा, सिंहद्वीप। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है, नोट करिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है ना, याद रखिएगा। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। आंसर क्या हो जाएगा? बी, मौर्य वंश का। ठीक है ना, अशोक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ पॉइंट हैं। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की थी और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन नाम से जाना जाता है और इसका कार्यकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। ठीक है ना, 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? ठीक है, ऑप्शन है उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त, नागसेन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा उपगुप्त। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ए उपगुप्त। आगे चलते हैं। राजगृह की नगर वधु का नाम था, राजगृह के नगर वधु का नाम क्या था? तो माधवी, आम्रपाली, तीसरा शिक्षा और सालवती। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, सालवती। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? ये किसने लिखा था? तो ऑप्शन है मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कौटिल्य। तो ये आंसर हो जाएगा डी, कौटिल्य। इसमें कुछ पॉइंट देखिए। कौटिल्य के 3 नाम है, एक तो हो जाएगा कौटिल्य, एक होगा विष्णुगुप्त, याद रखिएगा। एक क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त, और एक हो जाएगा चाणक्य। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? चाणक्य। तो इनका 3 नाम है, ये तीनों नाम पूछता है। ठीक है ना, तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन है तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और पाटलिपुत्र। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, तोसली थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? मालवा, कश्मीर, तक्षशिला और पटना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, आर्यभट्ट पटना का था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ताम्रयुगीन, कांस्ययुगीन, लौहयुगीन, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को लौहयुगीन नगर कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सॉरी, आगे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? ठीक है ना, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन है सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, बोगजाई का अभिलेख और मथुरा का अभिलेख। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोगजा कोई का अभिलेख। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? ठीक है ना, ऑप्शन है सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस निकेटर और डिमेट्रियस। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है ना, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया गया? तो ऑप्शन है 10वें शिलालेख, 11वें शिलालेख, 12वें शिलालेख, 13वें शिलालेख। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। चीनी यात्री फरहान किस शासक के काल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क। आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा बी, विक्रमादित्य। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? बी, विक्रमादित्य। चलिए आगे चलते हैं। मेगा सीरीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगा सीरीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और स्कंदगुप्त। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए ये वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग का वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। आप लोग से बोले थे कि लास्ट में हम एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न है कि अशोक के राजनीतिक गुरु कौन थे? सवाल है अशोक के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है ना, गुरु के नाम बताना है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद।